हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट पेपर 2 को, जो विषय हिंदी ए का है। चलिए इसका आंसर की को फटाफट मिला लेते हैं। आंसर की को मिलाने से पहले इस अपठित गद्यांश को पढ़ लेना होगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए पैसेज क्या है। स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब, अर्थात आश्रय या सहारा अपना बनना, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में प्रावलंबी यानी दूसरे पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप है, ठीक है, और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। प्राश्रित या प्रावलंबी को हमेशा आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। अनेक उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और विवशता रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति को अपने आप खुद पे निर्भर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम दूसरे पे निर्भर रह के अपने आप को सही कर लेंगे या अच्छा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो खुद पे निर्भर रहने का यहाँ पे समझिए कि एक गद्यांश दिया हुआ है, और इसी से रिलेटेड नीचे अभी हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्वावलंबन का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अपना सहारा स्वयं बनना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रावलंबी कैसी लोग होते हैं। इसका राइट आंसर है ए, दूसरों पे आश्रित। मतलब जो सोचता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं दूसरा पे आश्रित रहते हैं, वो कर देगा तो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, वैसे लोगों को हम लोग बोलते हैं प्रावलंबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। तो आश्रय देने वालों पे। कोई बाहर से नहीं सहारा देता है कि चलो चलो कुछ हो जाता है तो कहते चलो कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर से ऊपर का जो दिखावा वाला नहीं होता है, वही चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। इसका आंसर है डी, आत्मनिर्भर व्यक्ति। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वही सबसे बढ़िया होता है, वही व्यक्ति आपका हर चीज को समझ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होते हैं। पशु और कीड़े मकोड़े के समान होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब यहां से फिर से पैसेज आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, देखकर बाधा विविध बहुविधिन घबराते नहीं, काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं। बड़ा अच्छा लगा नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। देखिए जो भीड़ में चंचल होते हैं वो वीर दिखलाता नहीं है, और जो दिखलाता है वो होता नहीं है। तो इससे वीर से चंचल से रिलेटेड ये पैसेज है, ठीक है। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर छठा, पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है। देखिए किस व्यक्ति की ओर ये जो पैसेज है, किस व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जो बाधाओं से घबराते नहीं। बिल्कुल सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सातवां, दुख आने पे कौन घबराते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो मेहनती नहीं होते हैं वही लोग घबराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठवां, समय आने पे परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं। तो शेर का, मतलब यहाँ वो वाला शेर नहीं, ठीक है। कोई बड़ा कठिन चीज आ गया है, मुसीबत आ गया है, तो परिश्रम करने वाला लोग मेहनत करके उसको पा के रहता है। जैसे जुनून, अभी आप लोग का जुनून है कि हम उसका से ज़्यादा परसेंट लाएगा, कोई कह रहा होगा नहीं हम उसका से और ज़्यादा लाएंगे, तो ये क्या है, जुनून है, ठीक है। तो ऐसे लोग को शेर में गिना जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी शेर बनिए और दहाड़िए थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी और ए, दोनों सही है। कठिन परिश्रम करना या फिर कठिनाइयों को झेलना, दोनों सही है, ठीक है। ये ऑप्शन लिखने वाला गलती लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, वीर शब्द का विलोम क्या है। तो वीर शब्द का विलोम जो होता है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कायर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। अब इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ तो कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बच्ची सो रही है। क्यों है, तो ऐसा हम बताए हैं, अगर कोई चीज़ का उच्चारण करते हैं और उसमें क्या आता है और कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो इसका आंसर है इमली। यहाँ एक है साधारण है, आम का फल है और मामूली है, ये तीनों उसका अनेकार्थी शब्द है, लेकिन इमली जो है वो बिल्कुल नहीं है, वो अलग शब्द में आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, यथाशक्ति कौन सा समास है? तो ये आंसर है ए, अवयवी भाव समास है बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है वह कौन सा समास होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तत्पुरुष समास होता है बच्चों। ठीक है। ये आपका हिंदी टीचर से पूछना पड़ेगा। ठीक है। हम तो स्पेशल मैथ साइंस का है, लेकिन आप लोग का भलाई के लिए ये कर दे रहे हैं। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब सब कीजिएगा, तब ना हमको भी अच्छा लगेगा। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा बी, कर्मधारय समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे। ठीक है। रचना के आधार पे वाक्य का कौन सा भेद है? तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, जो अव्यय दो पदों या उपवाक्य दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है वह खाली स्थान अव्यय है। यह समुच्चय बोधक कहलाता है बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कर्तव्यवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य खाली स्थान होती है। इसका राइट आंसर है प्रधान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लड़कियां सो रही है यह वाच्य का कौन सा भेद है? तो इसका राइट आंसर है ए, कर्तव्यवाच्य। ठीक है। फिर से एक आया हम लोग को पैसेज आया। अब ये जो है हम लोग का फसल वाला जो है उसका साया है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथियों के स्पर्श की महिमा है। आगे है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्य है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की धड़कन का। वाह क्या मजा आ गया पढ़ के। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि से ली गई है? ये फसल से लिया गया है बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन 22, फसल किसका जादू है? राइट आंसर है ए, नदियों के पानी का। पानी मिलेगा फसल को तब तो अच्छा ग्रो करेगा। अगला क्वेश्चन 23, फसल किसका रूपांतर है? सूरज की किरणों का रूपांतर है बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फसल किसका गुणधर्म क्या है? गुणधर्म है तो मिट्टी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो ये राइट आंसर है बच्चों, उत्साह से लिया गया है। ठीक है। उत्साह कविता में आए निदाग है शब्द का क्या अर्थ है? तो अत्यधिक गर्मी का अर्थ है। ठीक है। आप लोग इसको पढ़िए, थोड़ा अच्छा लगेगा। हिंदी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है। आप लोग ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं लेकिन। क्वेश्चन नंबर 27 है, गोपिया ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? तो आंसर होगा सी, क्या है? उद्धव को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई? तो हारिल के समान। हारिल जो एक पक्षी है जो लकड़ी को पकड़ के और उड़ते रहता है, उसका समान बोला गया है। ठीक है। क्योंकि गोपियां जो है उस सभी को श्री कृष्ण का प्यार में क्या हो गई थी? पागल हो गई थी। ठीक है। हमको तो उतना नॉलेज नहीं है पर बोल दिए। ठीक है। फिर से यहाँ पे एक पैसे है, कहाँ से है? पान वाला। ये पान वाला बार बार आ रहा है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वाह। एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। देखिए पान वाला के बारे में। ठीक है। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। वाह। उसकी तोंद समझते हैं? पेड़ जब बढ़ जाता है तो उसको तोंद बोला जाता है। जब कोई हंसता है तो थरथराने लगता है, हिलता है। ठीक है। तोंद थिरकी छिपे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका। जैसे दुकान में बैठल होगा तो पान को क्या किया होगा? थूक दिया होगा, मुंह में पानी भर जाता है। अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर दांत का बात कर रहा है। ठीक है। बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। ठीक है। बोला कैप्टन चश्मे वाला करता है। देखते हैं इसका आंसर सीधे। ठीक है। हंसी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है? तो बच्चों ये नेताजी का चश्मा से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पान वाले ने मुंह में क्या ठूसा है? कौन नहीं जानेगा इसको? पान ठूसा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, पान वाला कैसा आदमी था? तो ये काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था, बढ़िया आदमी था। ठीक है। जैसा भी था।
क्वेश्चन नंबर 32, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? कैप्टन बदलता था। क्वेश्चन नंबर 33, बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? तो कबीरदास को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? तो पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश, ठीक है, क्योंकि उसका बेटा मर चुका था, उसी में वो गाना गा रहा था। क्वेश्चन नंबर 35, बाल गोविंद भगत के गांव के लोग का मुख्य धंधा क्या था? तो खेती बाड़ी था, ठीक है। बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? तो इकलौता बेटा था, ठीक है, जो मर भी गया था। अब यहाँ से फिर से पैसेज आता है, ये आपका सेकेंड बुक का होगा। वह थाली में दही भात शांति है और अलग अलग का है तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से घर और बनाकर यह कहते हुए खिलाते जाती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगी। मतलब ये एक मजाकिया टाइप का है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, माता लेखक को क्या सानकर खिलाती है? तो दही भात खिलाती है। अगला क्वेश्चन, खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, अब तुम राजा हो जाओ कहाँ बोले, अब तुम राजा हो जाओ खेलो, ई का वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 39, लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते हैं? तो काठ का घोड़ा, ठीक है, घोड़ा घोड़ा पहले खेलता था सब। क्वेश्चन नंबर 40, इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं? तो इसका आंसर है सी, तोता मैना कबूतर हंस मोर। एकदम आसान है बच्चों, ठीक है। देखिए आप लोग को हिंदी हार्ड लगेगा तो सिर्फ व्याकरण में लगेगा, बाकी तो फिर पढ़ के आराम से बना सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा हड़बड़ी में आंसर कभी मत दीजिएगा, ठीक है। एकदम आराम से आंसर देना है, सोच समझ के आंसर देना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।